है तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। अब पहली जो खबर आ रही है, निकल कर आ रही है कि जो कुवैत में एक ऐसा आदमी था जो कि मतलब जाली कागजात बनाकर कुवैत का प्रवासी बन चुका था, और वो रहने वाला कहाँ का था? सऊदी नागरिक था। सऊदी का भी उसके पास नागरिकता था और कुवैत का भी उसके पास नागरिकता थे। तो जब वो सऊदी बॉर्डर जब वो क्रॉस कर रहा था, तो आपको मालूम है कि अभी क्या है कि नया सिस्टम से जो लागू हुआ है बायोमेट्रिक, उसमें उसमें सब कुछ जांच पड़ताल में पता चल जाता है। क्योंकि आप बॉर्डर पर, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा आप जब सऊदी पार करोगे और कुवैत में जब आप एंटर करोगे। तो जब वही देखा गया तो उसके पास दोनों का नागरिकता थी, बाकी उसको वहां से अरेस्ट करके उसको बाकी आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो इन्हीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं जो कुवैत में आ रहे हैं, जो कि अभी मान लीजिए जो छूट में लोग गए हुए थे, जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी, जिनके ऊपर केस था, मुकदमे दर्ज थे, और वो लोग फिर से दोबारा जो एंटर कर रहे हैं कुवैत में, फिर से विजिट कर रहे हैं इंडियंस लोग। तो उसमें क्या है कि कुछ लोगों को मतलब देखा गया है कि वो दूसरा मतलब अपना पासपोर्ट चेंज करा के वो लोग फिर से कुवैत में दाखिल एंटर हो रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा सेंस आपके अंदर होना चाहिए उनके लिए जो कि मतलब अभी वैसी गलती कर रहे हैं। सब कुछ आप चेंज करा लो, अपना फेस भी चेंज करा लो, लेकिन जो आपका डीएनए है, जो आपने फिंगर दिया है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें। आप आओगे, फिर से आपका पैसा बर्बाद होगा, आप वापस चले जाओगे। लेकिन जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है कुवैत से, किन किन लोगों को डिपोर्ट किया गया है और किन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा आगे, तो वो भी आप जान लीजिए। जो जिनके पास पासपोर्ट है, फिर भी उनका पास मान लीजिए उनका ब्लॉक हो चुका है, पासपोर्ट को मतलब बंद कर दिया गया, उनका ट्रेवल बैन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि वह कुवैत में कभी एंटर नहीं कर पाएंगे। जिनका अकामा है, अकामा रहते हुए जिनको कंपनियों का मतलब दिवाला हो चुका है, निकल चुका है, उनके पास काम नहीं है, जो यहाँ फैमिली रख के मतलब अपना इधर उधर देख रहे हैं, काम भटक रहे हैं, काम उनको नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। बाकी जो कानूनी उल्लंघन है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रहते हुए उनका रेलवन नहीं हो पाया है, या बाहर में जो भाग के काम कर रहे हैं, तो वैसे ही मतलब सारे लोगों को मिलाकर बहुत सारे लोगों को मतलब डिपोर्ट किया गया है, आगे भी डिपोर्ट किया जाएगा। अभी कुछ लोग अभी कुवैत में वैसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जो कि कल का भी मैंने न्यूज़ में बताया था कि जो उनकी दिवालिया हो चुका है। तो आप जो ये मौका आ रहा है 3 तारीख का, आप उसमें जरूर कोशिश करें, आपका इंशाल्लाह इसमें काम हो जाएगा। जो कि सुन वाले हैं, जो कि खादिम में ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो कंपनियों का दिवाला निकल चुका है। तो इन्हीं हवाले से जो कि आपको मैं बता दूं कि 18,000 कुछ नए जो कि वर्कर कुवैत में दाखिल हुए, जो कि इंडियंस लोग। तो इन्हीं खबरों में जो कि 5 लाख से ऊपर अभी, जो कि मतलब पिछले 2 साल पहले जब ये आंकड़ा आया था तो 4 लाख से ऊपर, जो कि 4.5 लाख, 4,60,000 ऐसे ही कुछ करीब मतलब बताया जा रहा था कि इंडियंस लोग कुवैत में रहते हैं। जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका ये आंकड़ा है जो कि 5 लाख से ऊपर हो चुका है। आपको मालूम है कि एक छोटा सा देश में 5 लाख से ऊपर यानी बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जो कि दूसरे नंबर पर ये मिस्र के लोग हैं, जो कि तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के लोग हैं, उसके बाद नेपाल का है, उसके बाद ही पाकिस्तान का है। तो आपको मालूम है कि जो इंडियंस है वो हर जगह इन्हीं आंकड़ों में रहते हैं। जो कि सऊदी अरब में करीब यानी 20 लाख से ऊपर इंडियंस है, जो कि और आपका दुबई में करीब 36-37 लाख जो कि इंडियंस है। आप मान लीजिए, मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि जो कि गल्फ कंट्रीज में इंडियंस का आंकड़ा करीब करीब यानी 96 लाख यानी 1 करोड़ से आसपास ही यानी है। तो और जो कुवैत पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, जो कुवैत में अभी आप मान लीजिए आपके पास काम नहीं है, जो कि खादिम वाला एक खादिम से रिलेटेड आपको मैं न्यूज़ बता देता हूँ। वो घर जाने के लिए, जो कि वो अपने कुवैती यहाँ से भाग गया था, और वो 2-3 दिन अपने दोस्त के पास में रुका हुआ था, जो कि जाखुर में यानी जो चब्दी में मजरा के अंदर वो रुका हुआ था, जो कि किसी को खबर भी नहीं था, ना कि वहाँ कुवैती भी आता नहीं था। अब ये ठंड का मौसम है तो आप शायद लोग विजिट करते हैं, जो कि बाहर में जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। तो वहाँ पे पहले क्या था कि मतलब 1 हफ्ता पहले वहाँ पे कोई रहता नहीं था, वो अपने दोस्त के पास जाके रुका हुआ था, और वो एम्बेसी गया, बोला कि मेरे को घर जाने का है। जब वो एम्बेसी गया, उसका फिंगर लिया गया, तो आपको मालूम है कि सब कुछ मतलब डिटेल आ जाता है फिंगर लेने के बाद। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, उसके कुवैती ने एफआईआर दर्ज करा दी थी कि ये बंदा था मेरे पास भाग चुका है, जो कि चोरी का इल्जाम भी लगा दिया कि ये सामान मेरा लेकर वो अपने साथ में गया है। बोला था कि 150 केडी का, बाकी जो गाड़ी में सामान थी मतलब कुछ बोला था कि कान का झुमके था, मतलब ऐसे। लेकिन मैं कह देता हूँ वैसा कोई भी गलती नहीं किया होगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तो आप वैसी गलती करो ही मत जो कि आगे चल के पछतावा हो।
आप जब एम्बेसी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से। देखिए, मैं तो ये ऑनलाइन आपको फेस टू फेस मैं कह देता हूँ, जो कि इंडियन एम्बेसी है उतना मतलब सहयोगी नहीं होता है कोई भी देश में। आप कोई भी गल्फ में, मैं गल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की कंट्रीज में भी जो कि इंडियन एम्बेसी है कोई हेल्पफुल नहीं है उतनी, मतलब थोड़ी बहुत। तो मैं कहता हूँ ऐसी गलती ना करें। आप सक्षम हो, जब देख रहे हो कि कोई रास्ता नहीं है, तो आप डायरेक्टली विजिट करें, जो कि छुट्टी वाला आपका दिन है तभी आप जाए, ना कि इस तरह भाग कर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। बाकी इसमें कुछ रह गया या कोई शिकायत हो, मैं कमेंट कर मिलते हैं फिर नेक्स्ट। टेक केयर, बाय बाय।